जय माता दी मित्रों, आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान माता आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। ऐसे ही लेकर के मैं अंशु शर्मा एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ। माता की 5वें और 6वें दिन आपको क्या पूजा करनी है, उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे और कैसे करना है, इसके लिए मैं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद आपको करना क्या है, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करना है। स्कंद माता के साथ में आपको कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी है। कार्तिकेय जी की पूजा करिए, स्कंद माता की पूजा करिए, आरती करिए, उनको धूप दीप जल दिखाइएगा। इसके बाद आपको उनको अपने जिनको संतान नहीं हो रही है तो उनको संतान की निमित्त प्रार्थना करना है। यह माता है स्कंद माता, हमारे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हमें संतान दें। इस तरीके से आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा, धूप दीप लगाइएगा, हवन करिएगा। स्कंद माता और कार्तिक जी के नाम से आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा। साथ में लड्डू गोपाल की भी पूजा कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है उनको संतान की प्राप्ति होगी। अब आपको करना क्या है कि दिया लेना है, 2 दिए लेना है। 2 दिए में आपको कपूर रखना है। दोनों दिए में पहले कपूर रख देना है, कपूर की टिकिया। इसके बाद वो कपूर को जलाना है। कपूर जलाने के बाद में उसके ऊपर 2 लौंग की 2 लौंग की जोड़े रख देना है। फूलदार लौंग होनी चाहिए। फूलदार लौंग की जोड़े रख करके आरती कर लेना है। आरती करने के बाद उनको जला देना है। जला देने के बाद में आपको सरसों का तेल की दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद में आरती कर लेना है। आरती करने के बाद में आपको अपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना है। जो भी आपकी मन के में इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। अब आपको गाय के गोबर के उपले लेना है और उपले लेकर के उनके ऊपर भी आपको कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद में उसके ऊपर भी लौंग के 2 जोड़े लगा करके आपको उसकी आहुति देना है। इसके बाद शहद का भोग लगाना है। माता को स्कंद माता को केले का भोग लगाना है। केले का भोग लगा करके किसी ब्राह्मण को वो दान में अवश्य दे देना है आपको। इसके बाद आपको एक नारियल लेना है। नारियल लेकर के उसको चुनरी से बांध देना है। चुनरी से बांध देने के बाद में उसके में लाल, पीले और सफ़ेद फूल, तीनों फूल चढ़ा करके वो नारियल शेरावाली माता को अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। और 9वीं तिथि के दिन आपको वो फूल जो हैं लाल, पीले और सफ़ेद फूल जो चढ़ाए हुए हैं, वो फूल को ले जा करके और नदी में प्रवाहित कर देना है। नदी में प्रवाहित कर देने के बाद में आपको वो नारियल को जो कि आपने चुन्नी से बांधा हुआ है, उस नारियल को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या जहाँ भी आप रखना चाहते हैं या पूजा घर में ही रखना चाहते हैं तो रोज़ उनकी पूजा होती रहेगी। निश्चित रूप से आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। नौकरी नहीं मिल रही होगी तो नौकरी मिलेगी, प्रमोशन नहीं हो रहा होगा तो प्रमोशन मिलेगा। आपकी जो भी घर में नकारात्मकता है वो घर से नेगेटिविटी बाहर जाएगी। घर में शांति का वातावरण रहेगा। पान के ऊपर आप एक पान का पत्ता लेके जाइएगा और गाय का घी का दीपक लेकर के जाइएगा। और जहाँ माता का पंडाल बना हुआ है वहाँ पर आप जाकर के वो दिया जला दीजिएगा माता के चरणों में। और पान के पत्ते को माता के दाहिने पैर से छुला करके आप अपने घर में ले आइएगा और तिजोरी में रख दीजिएगा। इस तरीके से आप पूजा पाठ कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामनाएं हैं, 5वीं और 6वीं के दिन, नवरात्रि के दिन पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता अवश्य आपकी पूरी करेंगे। लेकिन इसमें एक बात बता देती हूँ फिर से आपको, जो लोग कहते हैं कि हमारी कोई विश पूरी नहीं होती है, इसमें आपका श्रद्धा भक्तिभाव का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने बिल्कुल श्रद्धा भक्तिभाव से पूजा पाठ किए हैं और उनकी इच्छा माता ने अवश्य पूरी की है। इसलिए आप लोग भी श्रद्धा रखते हुए पूजा कीजिएगा। अब आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक कमेंट्स नहीं करा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग हमारे को आगे बढ़ाते हैं तो हमें और उत्साह जगता है
कि हम और आगे आपको नई नई जानकारियाँ दें और आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, वो हल हो जाएं और आप लोग सुख और समृद्धि से भरपूर रहें, यही हमारी इच्छा है। जय माता की। हर हर महादेव।